Exercise 5.1 question number 13 is the function defined by f of x is equal to x plus 5 if x is less than or equal to 1 and f of x is equal to x minus 5 if x is greater than 1. ये फंक्शन डिफाइन करके दिया हुआ है. अब कंटिन्यूअस फंक्शन हमको ये पता लगाना है कि क्या ये फंक्शन कंटिन्यूअस है. तो इसके लिए अपन फंक्शन की कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं. उसके बाद अपने को पता चलेगा उसकी लिमिट एफ ऑफ ए के इक्वल आ जाएगी तो वो कंटिन्यूअस हो जाएगा और नहीं तो फिर वो डिसकंटिन्यूअस. अब इस क्वेश्चन में केवल अपने को पता लगाना है कि कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है. इसमें आपको पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी नहीं पूछ रहा है. वो 6 नंबर से 12 नंबर के क्वेश्चन तक पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी बताना था. अब इसमें इंस्ट्रक्शन है कि इज द फंक्शन कंटिन्यूअस फंक्शन. ये फंक्शन कंटिन्यूअस है या नहीं है तो सीधा अपन इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं. तो देखिए यहाँ पर जो डेफिनेशन दी हुई है वो x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 और x इज ग्रेटर देन 1 के लिए दी हुई है. तो x इज इक्वल टू 1 एक पॉइंट है. तो पॉइंट अपने पास में रहता है तो कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए सबसे पहले उस पॉइंट के ऊपर अपन फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं. तो एफ ऑफ 1 अब इसमें तो डिफाइन करके दिया हुआ डायरेक्ट वैल्यू देख के लिखेंगे. देयरफॉर एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू, अब देखिए x इज इक्वल टू 1 कहाँ है, यहाँ पर x इज लेस देन आर इक्वल टू, इसके सामने वाला फंक्शन ले लेंगे x प्लस 5. अब आपने इधर x के प्लेस पे 1 रख दी तो इधर भी x के प्लेस पे 1 रख दो. ये हो जाएगा 1 प्लस 5 विच इज इक्वल टू 6. तो एफ ऑफ 1 की वैल्यू तो 6 आ गई. ठीक है, 1 के ऊपर कंटिन्यूटी टेस्ट कर रहे हैं अपन क्योंकि x इज इक्वल टू 1 है. अब ये रियल वैल्यू आ गई तो अब इसकी लिमिट अपने को लेना है. तो लिमिट के लिए देखो x इज इक्वल टू 1 के लिए वैल्यू लेस देन भी दी हुई है, लेस देन आर इक्वल टू 1 है और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल, x इज लेस देन आर इक्वल टू 1 है. यहाँ पे लेस देन वाली वैल्यू है, इक्वल टू वाली वैल्यू भी है और ग्रेटर देन 1, मोर देन 1 वैल्यूज है. तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट का यूज करेंगे. तो यहाँ पे पहली वाली वैल्यू लेस देन और इक्वल टू, ये लेस देन के लिए इसके सामने वाले फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं और फिर ये x इज ग्रेटर देन 1 के सामने वाले फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट निकालेंगे. तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस x इज लेस देन 1, यहाँ पे इसके सामने वाला फंक्शन x प्लस 5. लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वी हैव टू पुट x इज इक्वल टू a माइनस h. a के प्लेस पे 1 है तो 1 माइनस h पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 1 माइनस h. जब x के प्लेस पे 1 माइनस h पुट करेंगे तो फंक्शन h में चला जाएगा तो अपने को टेंड्स टू भी h में चाहिए. टेंड्स टू भी चेंज कर लो. इफ x टेंड्स टू पहले 1 था, ये 1 माइनस का मतलब 1 ही होता है. देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा. कैसे 0 हो जाएगा ये, यहाँ पे x टेंड्स टू 1 है, यहाँ पर आप x की वैल्यू रख दो, ये वाली 1 माइनस h रखिए, 1 माइनस h टेंड्स टू 1 हो जाएगा. 1 से 1 कैंसल, माइनस h टेंड्स टू 0 दैट इज h टेंड्स टू 0. देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 और x के प्लेस पे रख दो 1 माइनस h. यहाँ पर ये हो जाएगा 1 माइनस h और प्लस 5 ब्रैकेट लगा दो. अब अपन h की वैल्यू रखते हैं कब, जब ये इनडिटरमिनेट फॉर्म में ना हो. तो इसमें डिनोमिनेटर है ही नहीं तो 0.0 फॉर्म आएगा नहीं, डायरेक्ट h की वैल्यू रख दो. तो विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0 प्लस 5. तो ये 1 प्लस 5 6 हो जाएगा. लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई अपनी 6 और एफ ऑफ 1 भी 6 है. अभी अपने को राइट हैंड लिमिट भी निकालना. एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब देखो x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ पर है तो इसके सामने वाला फंक्शन ले लेंगे x माइनस 5. अब राइट हैंड लिमिट के लिए हमको x इज इक्वल टू a प्लस h पुट करना पड़ता है. a के प्लेस पे 1 है तो x इज इक्वल टू 1 प्लस h पुट करेंगे. पुट x इज इक्वल टू 1 प्लस h. जब x के प्लेस पे 1 प्लस h पुट करेंगे तो फंक्शन h में चला जाएगा तो हमको टेंड्स टू भी h में चाहिए तो टेंड्स टू चेंज कर लो. इफ x टेंड्स टू पहले 1
था, 1 प्लस का मतलब 1 ही है, देन h टेंड्स टू 0। कैसे हो जाएगा ये 0 देख लो, ये वाली 1 प्लस एच, एक्स की वैल्यू यहाँ रख के देखो, तो 1 प्लस एच टेंड्स टू 1, 1 से 1 कैंसिल, दैट इज h टेंड्स टू 0। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट क्या हो जाएगी, अब लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x is equal to limit h टेंड्स टू 0, और यहाँ पे आपको रखना है x के प्लेस पे 1 प्लस एच रख दो, तो ये 1 प्लस एच माइनस 5 यहाँ रख दिया मैंने वैल्यू, x की वैल्यू 1 प्लस एच और ये -5। अब इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, तो अपन डायरेक्ट h की वैल्यू रख सकते हैं, रख दो h की वैल्यू, तो ये 1 प्लस 0 -5, 1 -5 -4 हो जाएगा। अब देखो राइट हैंड लिमिट -4 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 आ गई, और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 6, दो चीज इक्वल है, एक इक्वल नहीं है, मतलब ये डिसकंटिन्यूअस होगा, तो जो दो चीज इक्वल है उसको एक साथ लिख देंगे, ये दोनों इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट को एफ ऑफ 1 के साथ लिख देंगे, पहले राइट हैंड लिमिट लिख देते हैं क्लियरली, पहले राइट हैंड लिमिट लिखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ x is not equal to left hand limit x tends to 1 minus f of x, और लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी एफ ऑफ 1 के इक्वल है, इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। देखो ये दो चीज इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट 6 है, एफ ऑफ 1 की वैल्यू भी 6 है, तो दोनों को मैंने इक्वल टू लगा के लिखा है, और राइट हैंड लिमिट आपकी -4 थी, इसको यहाँ पर एक डज नॉट इक्वल टू का साइन इसके अंदर आ गया, इसका मतलब है कि फंक्शन कैसा है, डिसकंटिन्यूअस है। देयरफॉर f is discontinuous at x is equal to 1, x is equal to 1 के ऊपर ये फंक्शन कैसा हो गया, डिसकंटिन्यूअस। यह है क्वेश्चन नंबर 13। f is not continuous at x is equal to 1 लिखा है उसने, अपन ने डिसकंटिन्यूअस लिखे, एक ही बात है, नॉट कंटिन्यूअस लिखो या डिसकंटिन्यूअस लिखो। और ये 12 वाले क्वेश्चन में देखना, इसमें यहाँ पे मेरी किताब में कंटिन्यूअस छपा हुआ है, ये डिसकंटिन्यूअस आ रहा है, इसमें करेक्शन कर दिया है मैंने, आपकी पुरानी बुक में ठीक होगा तो ठीक है, डिसकंटिन्यूअस था 12 नंबर का जो होमवर्क दिया था मैंने, वो इसमें अगर किसी की बुक में कंटिन्यूअस छपा होगा तो डिसकंटिन्यूअस कर लेना, डिसकंटिन्यूअस आएगा उसका आंसर, ठीक है, ये इसमें नहीं था करेक्शन, मैंने कर दिया। और 12 वाला आपका नॉट कंटिन्यूअस मतलब डिसकंटिन्यूअस आया। 14, 15 और 16 ये तीनों के लिए एक ही कंडीशन है, 14, 15, 16 के लिए सेम कंडीशन है ये, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय 14, 15 और 16, ठीक है। चलिए तो 14 वाला लेता हूं मैं, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन एफ वेयर एफ इज डिफाइंड बाय, एक फंक्शन एफ दिया है जिसको डिफाइन करके दिया हुआ है, उसकी अपने को कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, डिस्कस करना है कि वो कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 14, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 लेस देन आर इक्वल टू 1। यहाँ फंक्शन की डेफिनेशन दी हुई है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4 दिया हुआ है, इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1 लेस देन 3, फिर एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 5 इफ एक्स इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 और लेस देन आर इक्वल टू 10। अब यहाँ पर बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, जैसे भी इसके पहले वाले क्वेश्चंस में एक पॉइंट रह रहा था अपने पास में, है ना, x इज इक्वल टू 1, वही उसी के लिए ग्रेटर देन लेस देन वैल्यू दी थी, तो अपन 1 के लिए टेस्ट कर। अब इसमें जितने पॉइंट दिए हुए हैं सबके लिए आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, एक भी पॉइंट को छोड़ना नहीं है। अब पॉइंट कौन से रहेंगे ये देख लो, देखो एक तो दिया है 0, तो 0 के लिए इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है एक, फिर 1 दिया हुआ है x इज इक्वल टू 1, 1 के लिए भी करना है, फिर ये वाला 1 तो उसी में आ गया, फिर 1 के बाद एक 3 दिया हुआ है, 3 के लिए भी आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, फिर ये 3 तो आ गया एक बार, और ये 10 दिया हुआ है, 10 के लिए भी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। तो कितने पॉइंट दिख रहे हैं आपको इसके अंदर, एक 0, एक 1, एक 3, 3 हो गए, और एक 10, 4 पॉइंट के लिए आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है। एक भी पॉइंट यदि आपने छोड़े तो उसके मार्क्स आपके रिमूव हो जाएंगे। पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको, तो चलिए मैं एक के बाद एक 1 बाय 1 लेता हूँ। सबसे पहले जब फंक्शन अपने पास में रहता है और पॉइंट रहता है तो अपन उसके ऊपर, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। तो पहले 0 लेता हूँ मैं, 0 के ऊपर कर रेफरेंस की कंटिन्यूटी, तो एट x इज इक्वल टू 0। अब देखिए इसमें बहुत सारे पॉइंट है, 4 पॉइंट दिख रहे हैं,
इसलिए अपन अलग अलग लिखेंगे। पहले इसके पहले क्वेश्चन केवल एक ही पॉइंट दिख रहा था तो अपन डायरेक्ट फंक्शन की वैल्यू निकाल ली। अब x इज इक्वल टू 0 पर कंटिन्यूटी टेस्ट करने के लिए एफ ऑफ 0 की वैल्यू निकालो। देयरफॉर एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू, अब देखो x इज इक्वल टू 0 कहां पे दिख रहा है आपको, यहां दिख रहा है, दिख रहा है? तो इसके सामने वाला फंक्शन ले लेंगे आप 3, तो एफ ऑफ 0 की वैल्यू तो आ गई डायरेक्ट 3, और ये 3 जो है ये रियल वैल्यू, तो अब अपने को इसकी लिमिट लेना है। तो अब अपन ये देखते हैं लिमिट के लिए कि अपने को डायरेक्ट लिमिट अप्लाई करना है या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट अप्लाई करना है। तो अगर x की केवल एक ही वैल्यू होगी इक्वल टू 0, अब इसकी ग्रेटर देन वाली वैल्यू भी होगी और लेस देन वाली वैल्यू भी होगी, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट लेंगे। और अगर केवल ग्रेटर देन वैल्यू है, x की वैल्यू केवल ग्रेटर देन है, तो ग्रेटर देन के लिए तो अपन राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं, लेकिन जब अपन लेफ्ट हैंड लिमिट लेंगे तो उसके लिए लेस देन वाली वैल्यू भी होना चाहिए। और अगर केवल एक ही वैल्यू दिख रही है आपको इक्वल टू दिख रही, तो फिर अपन डायरेक्ट लिमिट लेते हैं। तो आप देखो यहाँ से x इज ग्रेटर देन 0 दिख रहा है, मतलब यहाँ से तो अपन राइट हैंड लिमिट ले सकते हैं। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए है क्या अपने पास में कुछ? अब x इज लेस देन 0 दिख रहा है क्या आपको इसके अंदर? कहाँ से लेंगे आप x इज लेस देन 0? देखो दिख रहा है कहीं पे? तो अब यहाँ पे बात क्या आ गई कि x की एक वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो आ गई, ये तो अपने लिए डायरेक्ट लिमिट के लिए वो है, डायरेक्ट लिमिट के लिए इतना काफी है। लेकिन अब अपने को लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना है, तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट किसके लिए निकालते हैं? जहां पे फंक्शन की वैल्यू x इज लेस देन 0 रहेगी, उसके सामने वाले फंक्शन के लिए अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकालें, और जहां पर x इज ग्रेटर देन 0 रहेगा उसके सामने वाले फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट निकालते। तो अब यहाँ देखो x इज ग्रेटर देन 0 तो दिया हुआ है, तो अपन इसके लिए तो लेफ्ट राइट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं यहाँ से। लेकिन अब देखो कि लेफ्ट हैंड लिमिट भी तो अपने लिमिट जब आप निकालेंगे लेफ्ट हैंड राइट हैंड, तो एक नहीं निकालना, आपको दोनों निकालना। तो अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 0 आपको कहीं दिख रहा है कैसे? ये डेफिनेशन में x इज लेस देन 0 दिखाई दे रहा है क्या? देखो नहीं दिख रहा ना, तो अब यहाँ पे अपने को डायरेक्ट लिमिट लेना पड़ेगा, क्योंकि मैं इतनी देर से आपको क्या सिखा रहा हूँ इतने क्वेश्चन में, जहां x की वैल्यू ग्रेटर देन रहेगी उसके लिए राइट हैंड लिमिट, और जहां x की वैल्यू लेस देन रहेगी उसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट। तो आप इसमें इक्वल टू वाली वैल्यू तो है, लेकिन केवल ग्रेटर देन वाली वैल्यू लेस देन वाली नहीं है, तो अपन केवल राइट हैंड लिमिट निकाल के थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो अब अपन यहाँ पे डायरेक्ट लिमिट का यूज करें, ठीक है? एंड लिमिट x tends to 0 f of x is equal to limit x tends to 0। अब x is equal to 0 कहां पे? यहाँ पर इसके सामने वाला फंक्शन 3 है। अब x की वैल्यू 0 रख देते हैं, इनडिटरमिनेट फॉर्म है ही नहीं है, 0/0 वाला ही नहीं, डिनोमिनेटर कुछ है ही नहीं, अब इसमें x है ही नहीं तो रखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई आपकी? 3 है। अब देखो आप क्लियरली एफ ऑफ 0 की वैल्यू भी 3 है और लिमिट की वैल्यू भी 3 है। लिमिट x टेंड्स टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ 0। दोनों चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब क्या है? देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 0। ठीक है भाई, लिमिट निकालना समझ में आया? कि कंफ्यूजन तो नहीं है? जब मोर देन 1 वैल्यूज रहती है, अब मोर देन 1 तो 2 वैल्यू तो दिख रही है, लेकिन एक के लिए वैल्यू है एक के लिए वैल्यू नहीं है, राइट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू है लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए वैल्यू नहीं है, कहीं पे x इज लेस देन 0 है ही नहीं, तो आपको डायरेक्ट लिमिट निकाल लेना। अपने पास में होना भी तो चाहिए ना लिमिट निकालने के लिए, ऐसा नहीं कि अपने राइट हैंड लिमिट निकाल के फिर छोड़ दो। मैंने आपको बताया कि पेयर है, दोनों निकालना ही है अपने को, अगर लेफ्ट हैंड निकालेंगे तो फिर राइट हैंड भी निकालना, राइट हैंड निकालेंगे तो लेफ्ट हैंड भी निकालना, ठीक है? इस चैप्टर में सबसे बड़ी चीज यही रहती है, कंफ्यूजन यहीं पे आता है कि अपने को किसके लिए क्या निकालना है, तो वो धीरे धीरे आपको चीजें क्लियर होती जा रही। अब आते हैं अपन दूसरा पॉइंट ले लेते हैं 1 एट x इज इक्वल टू 1। 1 के ऊपर भी अपने को टेस्ट करना है। अब देखो x इज इक्वल टू 1 तो है, तो सबसे पहले f ऑफ 1 निकाल लो, देयरफॉर f ऑफ 1। देख लो x इज इक्वल टू 1 एक ही जगह होगा, यहीं पे है x इज इक्वल टू 1, यहाँ पर तो x इज ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से x इज इक्वल टू 1 मिलेगा अपने को, इसके सामने वाला फंक्शन 3 है, तो f ऑफ 1 की वैल्यू तो आ गई 3। अब 3 जो है वो रियल वैल्यू है, अब अपने को इसकी लिमिट लेना है, तो आप लिमिट के लिए देखो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 3 आ गया, ठीक है? अब 1 के लिए x इज लेस देन 1 यहाँ से दिख रहा, आपको दिख रहा, तो यहाँ से तो अपनी लेफ्ट हैंड लिमिट निकल जाएगी,
आप राइट हैंड लिमिट के लिए भी देख लो, एक्स इज ग्रेटर देन 1 यहां से दिख रहा, एक्स इज ग्रेटर देन तो राइट हैंड लिमिट, तो अब अपने को इसके लिए 1 के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट भी लेना पड़ेगा और राइट हैंड लिमिट भी लेना, दोनों के लिए है अपने पास में, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन है और राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन। जहां पे एक्स की वैल्यू लेस देन 1 है उसके सामने वाले फंक्शन के लिए लेफ्ट हैंड लिमिट, जहां पे एक्स की वैल्यू ग्रेटर देन है उसके सामने वाले फंक्शन के लिए राइट हैंड लिमिट। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 1 minus f of x is equal to limit x tends to 1 minus, अब देखो x is less than 1 यहां पर है ना, यहां से मिलेगा x is less than 1, इसके सामने वाला फंक्शन 3। अब लेफ्ट हैंड लिमिट को सॉल्व करने के लिए प्रोसेस ये होती है कि हमको x के प्लेस पे a माइनस एच पुट करना पड़ता है। अब a के प्लेस पे 1 है, 1 माइनस एच पुट करेंगे, लेकिन किसके प्लेस पे करते हैं, x के प्लेस पे। अब इसमें तो x है ही नहीं है आपका, तो डायरेक्ट 3 आ जाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई अपनी 3। अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो, राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस, अब देखो x इज ग्रेटर देन 1 कहां पे, यहां देखो, यहां से x इज ग्रेटर देन 1 है, इसके सामने वाला फंक्शन है 4। आप राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 1 है तो 1 प्लस एच पुट करेंगे, लेकिन x के प्लेस पे करेंगे, अब x है ही नहीं इसके अंदर, तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ गई 4, राइट हैंड लिमिट की वैल्यू आ गई 4। अब देखो राइट हैंड लिमिट आ गया 4, लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई 3 और f ऑफ 1 आ गया 3, मतलब दो चीज इक्वल आ रही है, एक इक्वल नहीं आ रही, तो ये डिसकंटिन्यूअस होगा। अब इसको लिख दो क्लियरली, क्या दो चीज इक्वल है, लेफ्ट हैंड लिमिट और f ऑफ 1 की वैल्यू इक्वल है, तो इन दोनों को करीब में लिखेंगे, और राइट हैंड लिमिट अलग है तो पहले राइट हैंड लिमिट को अलग लिख देता हूँ। पहले राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f ऑफ x इज नॉट इक्वल टू लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 1। देख लो राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 थी, लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू 3 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, बट f ऑफ 1 की वैल्यू 3 है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट के इक्वल है। तो देयरफॉर एक भी डज नॉट इक्वल टू का साइन लग गया, इसका मतलब फंक्शन कैसा हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस। देयरफॉर f इज डिसकंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। अब देखिए x इज इक्वल टू 1 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब क्या बचा, 1 हो गया, 0 हो गया, अब आ रहा है 3। अब लिखते हैं एट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। ये फंक्शन मेरे को देखने में आसानी रहेगी तो मैंने ऐसा करके रख लिया, आपकी तो कॉपी में दिखता, ठीक है। अब एट x इज इक्वल टू 3 पे ले रहे हैं, देखो एट x इज इक्वल टू 3 पर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट कर, तो पॉइंट है अपने पास में x इज इक्वल टू 3, यहां से मिल जाएगा x इज इक्वल टू 3, तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू, देयरफॉर f ऑफ 3 क्या हो जाएगा, f ऑफ 3 इज इक्वल टू, देखो x, यहाँ तो x इज लेस देन 3 है, यहाँ पर x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 3 है, तो इसके सामने वाला फंक्शन है 5, तो f ऑफ 3 की वैल्यू हो गई 5। अब f ऑफ 3 की तो डायरेक्ट वैल्यू आ गई 5 रियल वैल्यू, अब इसकी लिमिट लेना है, तो लिमिट के लिए देखो x इज लेस देन 3 यहाँ से है, इसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट ले लेंगे, और x इज ग्रेटर देन 3 यहाँ पर है, ग्रेटर देन आर इक्वल टू से ग्रेटर देन, तो इसके लिए भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट का यूज करते हैं। तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट x tends to 3 minus f of x is equal to limit x tends to 3 minus, अब देखना x की वैल्यू लेस देन 3 कहां पर है, ये है x इज लेस देन 3, तो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए इसके सामने वाला फंक्शन 4। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 3 है तो 3 माइनस एच पुट करेंगे, x के प्लेस पे, अब इसमें x है ही नहीं तो डायरेक्ट वैल्यू क्या आ जाएगी 4, लेफ्ट हैंड लिमिट तो आ गई 4। अब x इज ग्रेटर देन 3 के लिए राइट हैंड लिमिट ले लो, एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 3 प्लस, देखो x इज ग्रेटर देन 3 यहां पर है, इसके सामने वाला फंक्शन क्या है 5, ये लिखा मैंने 5। आप राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 3 है तो 3 प्लस एच पुट करेंगे, लेकिन x के प्लेस पे करते तो x है ही नहीं इसके अंदर, तो डायरेक्ट 5।
राइट हैंड लिमिट 5 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 4 आ गई और एफ ऑफ 3 की वैल्यू 5 आ गई। एक वैल्यू इक्वल नहीं, तो जो दो वैल्यू इक्वल है उनको लास्ट में लिख देंगे और जो इक्वल नहीं है उसको पहले लिख दो। तो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल नहीं है, 4 है ये, तो पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिख देता हूँ क्लियरली करके। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 3 माइनस f of x is not equal to right hand limit, limit x tends to 3 plus f of x is equal to f of 3। देखो ये दो वैल्यू इक्वल है, f of 3 5 है और राइट हैंड लिमिट भी आपकी 5 है, तो ये दोनों को मैंने करीब में लिख लिया इक्वल लगा के, और जो इक्वल नहीं रहती उसको पहले लिख दो। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी इक्वल नहीं थी, मैंने पहले लिख दिया। अब एक डज नॉट इक्वल टू का साइन आ गया, तो देयरफॉर f इज नॉट या discontinuous, not continuous or discontinuous at x is equal to 3। Therefore, f is discontinuous at x is equal to 3। देखिए x is equal to 3 पर ये डिसकंटिन्यूअस आ गया। अब देखिए लिखने में कभी ऐसा हो जाए कि मैंने कभी डिसकंटिन्यूअस लिख दिया, कभी नॉट कंटिन्यूअस लिख दिया, दोनों का मतलब एक ही है, उसमें कंफ्यूज नहीं होना। अब एक पॉइंट और दिख रहा है, x इज इक्वल टू 10, इक्वल वाली वैल्यू दिख रही है, तो एट x इज इक्वल टू 10 पे भी कंटिन्यूटी टेस्ट करो। एट x इज इक्वल टू 10, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ले लो f ऑफ 10। देखो x इज इक्वल टू 10 यहाँ पे दिख रहा है, दिख रहा है, तो इसके सामने वाला फंक्शन क्या है 5, तो f ऑफ 10 की वैल्यू तो आ गई 5। अब 5 रियल वैल्यू, तो अब लिमिट की बात करते तो देखो x इज लेस देन 10 दिख रहा है यहां से, तो इसके लिए तो अपन लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, लेकिन राइट हैंड लिमिट के लिए अपने को किसकी जरूरत पड़ेगी, x इज ग्रेटर देन 10 की जरूरत पड़ेगी। तो ढूंढो इसमें x इज ग्रेटर देन 10 कहीं दिख रहा क्या आपको, दिख रहा? मुकुल इज नॉट प्रेजेंट इन ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास, इज इन ऑनलाइन। बताओ भाई मुकुल, x इज ग्रेटर देन 10 आपको दिखाई दे रहा क्या इसके अंदर? नो सर। नहीं दिख रहा, तो क्या करेंगे अब हम, अब हमको लिमिट निकालना है, तो क्या करेंगे, f ऑफ 10 अपने पास में आ गया 5, अब हमको लिमिट निकालना है, तो लिमिट के लिए हम देखते हैं डायरेक्ट लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। तो डायरेक्ट लिमिट तो अपन इसमें निकाल ही सकते हैं, लेकिन लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वैल्यू चाहिए, तो x इज लेस देन 10 तो यहाँ से मिल जाएगा, इसके सामने वाले के लिए लेफ्ट हैंड निकालेंगे। लेकिन अब राइट हैंड लिमिट के लिए x इज ग्रेटर देन 10 चाहिए अपने को, तो कहीं दिख रहा है कि x इज ग्रेटर देन 10 नहीं है, तो अपने को राइट हैंड लिमिट वाला फंक्शन ही नहीं मिलेगा, इसलिए अपन डायरेक्ट लिमिट के साथ जाएंगे। ठीक है भाई, therefore direct limit, limit x tends to 10 f of x is equal to limit x tends to 10, देख लो x is equal to 10 यहीं से लेना है अपने को, है ना, तो इसके सामने वाला फंक्शन 5। अब इसमें तो आपका डिनोमिनेटर है ही नहीं, कुछ पुट भी नहीं करना, डायरेक्ट लिमिट निकाल रहे, तो ये x है नहीं, तो इसकी लिमिट क्या हो जाएगी 5, तो डायरेक्ट 5। ठीक है, अब क्लियरली देखो f ऑफ 10 भी 5 आ गया और x इज इक्वल टू 10 के ऊपर लिमिट भी आपकी 5 आ गई, तो क्लियरली ये दोनों इक्वल हो गए, तो ये कंटिन्यूअस हो गया। क्लियरली लिमिट x टेंड्स टू 10 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 10। जब ये दोनों चीज इक्वल आ गई, इसका मतलब है कि f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 10, देयरफॉर f इज continuous at x is equal to 10, x is equal to 10 के ऊपर ये कंटिन्यूअस आ गया। देखिए क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था, उसमें x ही नहीं था, सिर्फ आपको लिखना है। अब इसमें हमने क्या किए, हमने सारे पॉइंट के ऊपर इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करें, और इस क्वेश्चन को सॉल्व करते करते एक नई चीज आपके सामने और आ गई कि केवल ग्रेटर देन या केवल लेस देन वैल्यू रहने से भी आपको लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट नहीं निकालना है। जब आप लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालना शुरू करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको फंक्शन दिखाई दे रहा है, तो उसी टाइम पे आपको राइट हैंड लिमिट के लिए भी फंक्शन चेक कर लेना है। आपको राइट हैंड लिमिट के लिए फंक्शन दिखाई दे रहा है ग्रेटर देन है x की वैल्यू, तो आपको देख लेना है कि लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए लेस देन वाली वैल्यू है कि नहीं है उसमें, अगर एक भी एब्सेंट है तो फिर आप डायरेक्ट लिमिट निकालें। देखिए चीजें ऐसी बढ़ती जाती है धीरे 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 धीरे। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 14 था, हाँ 14 था। देखो f इज नॉट कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू 3, 1 और 3 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस बता रहा, बाकी कंटिन्यूअस होगा।
देखो अपना कहाँ का क्या क्या आया, 1 के ऊपर 0 के ऊपर कंटिन्यूअस आया, मैंने चेक कर लिया, उसने लिखा नहीं मतलब कंटिन्यूअस है। 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस आया, उसने 1 के ऊपर लिख दिया डिसकंटिन्यूअस, और 3 के ऊपर लिखा है, कहाँ गया 3, ये 3 के ऊपर भी डिसकंटिन्यूअस है, और आपका 10 के ऊपर और 0 के ऊपर कंटिन्यूअस है। उसने सिर्फ डिसकंटिन्यूअस के 2 लिखा, अपने पूरे चारों लिखे, उसने आंसर लिखा नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपको वहां पे चेक नहीं करना, चेक करना। ठीक है भाई। क्वेश्चन नंबर 15, इसमें भी अपने को क्या करना है, इसकी कंटिन्यूटी डिस्कस करना है कि कहां पर फंक्शन कंटिन्यूअस है और कहां पर डिसकंटिन्यूअस है। क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, क्वेश्चन नंबर 15, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x if x is less than 0, f of x is equal to 0 if x is greater than or equal to 0, less than or equal to 1, f of x is equal to 4x if x is greater than 1। तो अब इसमें पॉइंट कितने दिख रहे हैं आपको, एक दिख रहा है 0 और एक दिख रहा है 1, तो इसमें 2 ही पॉइंट पे अपन कंटिन्यूटी टेस्ट करेंगे। चलिए एक एक लेते हैं। एट x is equal to 0, जब अपने पास में x is equal to 0 है, ये देख रहा है आपको x is equal to 0, तो इसके लिए फंक्शन की वैल्यू निकालो सबसे पहले। Therefore f of 0 is equal to, देखो x is equal to 0 यहां पर है, इसके सामने वाला फंक्शन 0 दिया हुआ है, ये 0 हो गया, 0 रियल वैल्यू है। अब इसकी लिमिट की बात करते हैं, तो लिमिट के लिए x इज लेस देन 0 दिया हुआ है 0 पॉइंट के लिए, तो इसके लिए तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं। अब राइट हैंड लिमिट के लिए है कि नहीं ये भी देख लो, x इज ग्रेटर देन 0 यहां से, तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट निकालो। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूं, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to limit x टेंड्स टू 0 माइनस, यहाँ देखो x इज लेस देन 0 ये है, इसके सामने वाला ले लो 2x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 0 तो 0 माइनस एच पुट करो, पुट x इज इक्वल टू 0 माइनस एच, इसका टेंड्स टू चेंज करो, इफ x टेंड्स टू पहले 0 था देन h टेंड्स टू 0 हो जाएगा। कैसे हो गया 0 ये भी देख लो, ये वाली 0 माइनस एच, एक्स की वैल्यू यहाँ रखो, 0 माइनस एच टेंड्स टू 0, 0 0 छोड़ दो तो माइनस एच टेंड्स टू 0, दैट इज h टेंड्स टू 0। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f of x is equal to limit h टेंड्स टू 0, रखो इसमें यही वाला फंक्शन है x इज लेस देन 0 2x वाला, ये 2 और x के प्लेस पे 0 माइनस एच रखना है। अब इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं, डायरेक्ट h की वैल्यू रख दो आप, तो ये 2 इंटू 0 माइनस 0, 0 माइनस 0 0 हो जाएगा, कुछ होता ही नहीं 0 होता है, 0 में जब 2 का इंटू करेंगे तो 0 ही हो जाएगा, टोटल वैल्यू आपकी 0 आ जाएगी। तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 0 आ गई, अब राइट हैंड लिमिट निकाल लो x इज ग्रेटर देन 0 के लिए, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f of x is equal to लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस, देखो x इज ग्रेटर देन 0 कहां पर है, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 यहां पर है, इसके सामने वाला फंक्शन 0। अब राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लस पे 0 है तो 0 प्लस एच पुट करेंगे, x के प्लस पे x है ही नहीं तो पुट करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट 0 आ गया, आगे डायरेक्ट 0। अब देखो राइट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट भी 0 आ गई, और f ऑफ 0 भी 0 आ गया, तीनों को इक्वल लिख देते हैं, ये कंटिन्यूअस हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 के ऊपर। क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू 0 प्लस f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 0, तीनों की वैल्यू 0 0 है, ये भी 0 है, ये भी 0 है और ये भी 0, देयरफॉर f is continuous at x is equal to 0, x is equal to 0 पर तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस आ गया। अब एक पॉइंट है x is equal to 1, इसके ऊपर भी टेस्ट कर लेते हैं, इधर ले लेता हूँ मैं, ये मैं फंक्शन यहाँ पे लेके रख लेता हूँ, मेरे को देखने में आपको नहीं करना है ऐसा, x is equal to 1 है 1 के ऊपर, एट x is equal to 1, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू ले लो, देयरफॉर f of 1 is equal to, देखो x is equal to 1 यहां से मिलेगा आपको, बाकी कहीं से भी नहीं मिल रहा, एक ही जगह से वैल्यू मिलेगी आपको, x is equal to 1 यहां से मिल रहा है, इसके लिए वैल्यू क्या है, इसके सामने वाला फंक्शन
जीरो के इक्वल है, तो एफ ऑफ वन की वैल्यू तो आ गई जीरो। अब देखो जीरो रियल वैल्यू है, अब अपने को इसकी लिमिट लेना है, तो लिमिट के लिए देख लो एक्स इज लेस देन वन भी है, इसके सामने वाले के लेफ्ट हैंड लिमिट निकालेंगे, एक्स इज ग्रेटर देन वन है, इसके लिए राइट हैंड लिमिट है, इसमें दोनों निकालना, इसमें भी दोनों निकालना। चलिए पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन माइनस, देखो एक्स इज लेस देन वन कहाँ पर है, यहाँ पर है, इसके सामने वाला जीरो, ये जीरो। अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए माइनस एच पुट करते हैं, ए के प्लेस पे वन है तो वन माइनस एच पुट करेंगे, एक्स के प्लेस पे एक्स है ही नहीं तो पुट करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट जीरो आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट तो जीरो आ गई। अब राइट हैंड लिमिट, एंड राइट हैंड लिमिट, लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट एक्स टेंड्स टू वन प्लस, देखो एक्स इज ग्रेटर देन वन कहाँ है, यहाँ पे एक्स इज ग्रेटर देन वन, इसके सामने वाला फंक्शन की वैल्यू 4x, ये 4x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, एक्स है इसके अंदर, a के प्लस पे वन है तो वन प्लस एच पुट कर दो, पुट x इज इक्वल टू वन प्लस एच, टेंड्स टू भी चेंज कर दो, इफ x टेंड्स टू वन प्लस था या वन था देन h टेंड्स टू जीरो हो जाएगा। ये कैसे जीरो हो गया देख लो, ये वाली वन प्लस एच यहाँ रखो एक्स के प्लेस पे, वन प्लस एच टेंड्स टू वन, वन से वन कैंसिल तो एच टेंड्स टू जीरो हो गया। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू जीरो, 4 और x के प्लेस पे रखना आपको वन प्लस एच। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर तो है नहीं तो इनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं होगा, ये डायरेक्ट आप h की वैल्यू जीरो कर दो, 4 इंटू वन प्लस जीरो, वन प्लस जीरो वन हो जाएगा, वन में 4 का इंटू करेंगे तो 4। देखो राइट हैंड लिमिट 4 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट जीरो है और एफ ऑफ वन जीरो है, दो चीज इक्वल है और एक चीज इक्वल नहीं है तो ये डिसकंटिन्यूस हो जाएगा, तो राइट हैंड लिमिट इक्वल नहीं तो राइट हैंड लिमिट को पहले लिख देता हूँ क्लियरली। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू वन प्लस f of x is not equal to left hand limit, limit x tends to 1 minus is equal to f of 1। देख लो f of 1 की वैल्यू और लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू जीरो के इक्वल है तो दोनों को इक्वल लिखा है, और राइट हैंड लिमिट की वैल्यू 4 है तो यहाँ डज नॉट इक्वल टू आ गया, एक जगह डज नॉट इक्वल टू आ गया या दो जगह डज नॉट इक्वल टू आ गया तो फंक्शन डिसकंटिन्यूअस is continuous at x is equal to 1, x is equal to 1 पर ये डिसकंटिन्यूअस आया और जीरो के ऊपर क्या आया था, जीरो के ऊपर कंटिन्यूअस आया था, दोनों चीज निकाल लियो, x is equal to 0 पर कंटिन्यूअस है और x is equal to 1 के ऊपर डिसकंटिन्यूअस। आंसर भले ही उसने एक लिख दिया, अपन ने दोनों निकाल के लिख दी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखो, इसमें भी हमको इसकी कंटिन्यूटी को डिस्कस करना है, तो f of x is equal to -2 if x is less than or equal to -1, f of x is equal to 2x if x is greater than -1 less than 1, f of x is equal to 2 if x is equal to 1। देखो इसमें कितने पॉइंट दिख रहे हैं, एक दिख रहा -1 और एक दिख रहा +1, तो दोनों के लिए करना पड़ेगा। सबसे पहले -1 के लिए करता हूँ मैं, एट x is equal to -1, जब पॉइंट अपने पास में तो सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो f of -1। देखो x इज इक्वल टू -1 कहाँ पे, यहाँ पे देखो x इज इक्वल टू -1, x इज लेस देन आर इक्वल टू -1, जिसके सामने वाला फंक्शन की वैल्यू -2, f ऑफ -1 की वैल्यू तो -2 आ गई, रियल वैल्यू है। अब अपने को इसकी लिमिट लेना, तो लिमिट के लिए देखो x इज लेस देन 1 यहाँ पे, तो यहाँ से तो लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल सकते हैं, राइट हैंड लिमिट के लिए देखो x इज ग्रेटर देन -1 भी है तो दोनों निकाल लेते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट। पहले लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x टेंड्स टू -1 और उसके ऊपर माइनस लगाना है, -1 के ऊपर जब माइनस रहेगा इसका मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस x इज लेस देन -1, यहाँ पे इसके सामने वाला फंक्शन -2, ये -2। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए -h पुट करते हैं, a के प्लेस पे -1 है तो -1 -h पुट करेंगे, लेकिन x है ही नहीं तो ये -2 आ गई लेफ्ट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट निकाल लेते हैं, राइट हैंड लिमिट,
लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर प्लस लगाएंगे एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू -1 के ऊपर प्लस, देखो x इज ग्रेटर देन -1 कहाँ पे, यहाँ पर है, इसके सामने वाला फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x। अब राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे -1 है तो -1 प्लस एच पुट कर दो, तो x इज इक्वल टू -1 प्लस एच, टेंड्स टू चेंज करेंगे पुट करने के बाद, इफ x टेंड्स टू -1 देन h टेंड्स टू 0 हो जाए। कैसे हो गया 0, ये देख लो, ये वाली -1 प्लस एच आप यहाँ पे x के प्लेस पे रखो, -1 प्लस एच टेंड्स टू -1, -1 कैंसल्ड, h टेंड्स टू 0 आ गया। देयरफॉर राइट हैंड लिमिट विल बिकम लिमिट x टेंड्स टू -1 इसके ऊपर प्लस f of x is equal to right and is equal to limit h tends to 0, 2 और x के प्लेस पे रख दो -1 प्लस h। अब देखो इसमें डिनोमिनेटर तो है ही नहीं तो इंडिटरमिनेट होगा नहीं, इंडिटरमिनेट फॉर्म डायरेक्ट h के प्लेस पे आप 0 रख दो, तो 2 इंटू -1 प्लस 0, -1 में 2 का इंटू करेंगे तो ये -2 हो जाएगा। देखो राइट हैंड लिमिट -2 आई, लेफ्ट हैंड लिमिट -2 आई और एफ ऑफ -1 की वैल्यू -2 है, तीनों चीज इक्वल है तो ये कंटिन्यूअस हो जाएगा। लिख दो इसको क्लियरली करके, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू -1 इसके ऊपर प्लस एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ -1, तीनों चीज इक्वल है तो देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -1, x इज इक्वल टू -1 पर तो ये कंटिन्यूअस आ गया। अब अपने को 1 भी है, 1 के ऊपर भी इसकी कंटिन्यूटी टेस्ट करना है, अब कंटिन्यूटी टेस्ट करते हैं इसकी 1 के ऊपर, एट x इज इक्वल टू 1, पॉइंट अपने पास, सबसे पहले फंक्शन की वैल्यू निकाल लो, देयरफॉर f ऑफ 1 इज इक्वल टू, देखो x इज इक्वल टू 1 कहाँ पे, ये लेस देन आर इक्वल टू 1 दिख रहा है आपको, यहाँ से मिल जाएगा 2x, तो f ऑफ 1 इज इक्वल टू 2, इधर आपने x के प्लेस से 1 रखे तो इधर भी x के प्लेस से 1 रख दो, 2 इंटू 1 2, f ऑफ 1 की वैल्यू तो 2 आ गई। अब इसकी लिमिट देखो, लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए x इज लेस देन 1 यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से लेफ्ट हैंड लिमिट, और x इज ग्रेटर देन 1 यहाँ से मिल जाएगा, इसके लिए राइट हैंड लिमिट निकालो, लेफ्ट हैंड राइट हैंड लिमिट, पहले लेफ्ट हैंड लिमिट लिमिट x टेंड्स टू 1 इसके ऊपर माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x टेंड्स टू 1 इसके ऊपर माइनस, देखो x इज लेस देन 1 यहाँ पर है, इसके सामने वाला फंक्शन लेना है 2x। अब लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए a माइनस एच पुट करते हैं, a के प्लेस पे 1 है तो 1 माइनस एच पुट करेंगे, और x इज इक्वल टू 1 माइनस एच, टेंड्स टू चेंज करो, इफ x टेंड्स टू पहले 1 था देन h टेंड्स टू 0 हो जाए। कैसे 0 हो गए, यहाँ पर x टेंड्स टू 1 में x की वैल्यू 1 माइनस एच रखी है आपने, टेंड्स टू 1, 1 से 1 कैंसल्ड, माइनस h टेंड्स टू 0 या उसको h टेंड्स टू 0 बोल सकते हैं। देयरफॉर लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो गई, लिमिट x टेंड्स टू 1 इसके ऊपर माइनस f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0, और ये 2x में रखना है, 2x के प्लेस पे 1 माइनस एच, इसमें डिनोमिनेटर वाला पार्ट है ही नहीं तो इंडिटरमिनेट फॉर्म होगा नहीं 0/0, तो आप डायरेक्ट h की वैल्यू रखते हो, 2 इंटू 1 माइनस 0, 2 इंटू 1 ये 2 हो जाएगा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट तो 2 आ गई। अब राइट हैंड लिमिट x इज ग्रेटर देन 1 के लिए ये वाला फंक्शन लिख देता हूँ, एंड राइट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस f of x is equal to limit x tends to 1 plus x is greater than 1, यहाँ पे इसके सामने 2 है तो ये 2। अब राइट हैंड लिमिट के लिए a प्लस एच पुट करते तो 1 प्लस एच पुट करेंगे, लेकिन करते x के प्लेस पे, इसमें x है ही नहीं तो करने की जरूरत नहीं, डायरेक्ट ये बड़ा अच्छा रहता है, ऐसा हो जाए कि x ना है फंक्शन के अंदर तो डायरेक्ट वैल्यू मिल जाती है, लेकिन ये कभी कभी मिलती है, हमेशा नहीं मिलती। अब देखो राइट हैंड लिमिट 2 आ गई, लेफ्ट हैंड लिमिट 2 है और एफ ऑफ 1 की वैल्यू 2 है, तीनों इक्वल है मतलब कंटिन्यूअस हो जाएगा। क्लियरली करके लिख दो इसको पहले, क्लियरली लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 1 माइनस एफ ऑफ x इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट
लिमिट x टेंड्स टू 1 प्लस एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ 1। तीनों चीज इक्वल है तो ये फंक्शन कंटिन्यूअस है। देयरफॉर f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 1 के ऊपर कंटिन्यूअस आ गया और x इज इक्वल टू -1 के ऊपर भी कंटिन्यूअस आ गया। दोनों जगह आपका ये फंक्शन कंटिन्यूअस निकला। मेरे ख्याल से आपको ये चीजें समझ में आ जा रही है कि किस पॉइंट के ऊपर आपको कंटिन्यूटी टेस्ट करना है और क्या करना है। क्वेश्चन में अलग से लिख के नहीं दिया है कि आपको इसके ऊपर करना है, कहीं कहीं पहले दे रहा था, वो पहले के क्वेश्चंस में दे रहा था कि आपको इस पर कंटिन्यू। अब आपको खुद ही अपना लॉजिक लगाना और किस पॉइंट पे चेक करना है। कोई पॉइंट छूटना नहीं चाहिए। अगर आपने कोई पॉइंट छोड़ के कंटिन्यूटी निकालती है शॉर्ट में, आगे आपको कि आपने 4 पॉइंट थे, आपने 2 पे निकाले तो 2 के मार्क्स चले जाएंगे और उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी सिर्फ आपकी बनती है। तो जो बच्चा ध्यान से पढ़ रहा है, मेरे यहाँ से कोई भी चीज़ छूटती नहीं है, कोई भी चीज़ छूटती नहीं है कि आपको 4 मार्क का क्वेश्चन आया, 5 मार्क का क्वेश्चन आया और आपने 1-2 पॉइंट छोड़ दिए तो उसके मार्क्स निकल जाते हैं। आप ये चीज़ याद रखें। पूरे नंबर उसी बच्चे को मिलेंगे जो पूरी चीज़ निकालेगा। 12th क्लास के बच्चे को अपना लॉजिक, उसको कितनी चीज़ सॉल्व करना है, कितनी चीज़ निकालना है, वो क्वेश्चन में सब चीज़ दिया हुआ है। आपको अपना लॉजिक लगा के उतनी चीज़ें निकालना है। कहीं शॉर्ट में किसी ने आपको, पढ़ाने वाले ने 1 पॉइंट के ऊपर निकाल के बता दिया और लिख दिया कंटिन्यूस, आपने इतना कर दिया, दूसरा छोड़ दिया, तो वो आपकी गलती है या वो पढ़ाने वाले की गलती है। लेकिन पढ़ाने वाले का कोई नुकसान होगा नहीं, उसने तो पढ़ा दिया। अब उसको जितना मालूम था उतना उसने पढ़ा। आपको हम ये जो पढ़ा रहे हैं, ये जो आपका बैच चल रहा है, ये किसी कंपटीशन का बैच नहीं चल रहा है। मतलब इसमें कोई कंपटीशन की प्रिपरेशन नहीं करा रहे हैं। मतलब आपको क्वेश्चन बोर्ड में कैसा सॉल्व करना है वो आपको बता रहे हैं। वो अलग चीज़ है, कंपटीशन की प्रिपरेशन अलग, उसमें इतना सब थोड़ी लिखना है, उसको शॉर्ट से शॉर्ट में सॉल्व करना है। अब रही बात, मैंने इतना लिखा है, अब आपको इसको अगर कुछ शॉर्ट करना है तो आप शॉर्ट करो, लेकिन कोई चीज़ छूटना नहीं चाहिए। आप छोड़ेंगे तो फिर नंबर कटेंगे। तो धीरे धीरे आपको ये क्वेश्चन, आप मेरे ख्याल से आप यहाँ समझ भी रहे और घर में जाके करना जरूरी है। अगर घर में जो बच्चा नहीं कर रहा है वो समझ ले कि वो अपने आने वाले टाइम के लिए वो गड्ढा खोद रहा है और फिर वो गड्ढे में वो खुद ही गिरेगा।